हाय, मेरा नाम है साक्षी। मेरे साथ पूरे दिन में जो भी कुछ होता है, हर 24 घंटे में वो सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। जब मैं 27 साल की थी, तब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर पर गहरी चोटें आई थी। एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे। एक्सीडेंट के बाद जब पहली बार मेरी आंख खुली, तब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े थे। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ और मेरी आंखें वापस बंद हो गई। जब दूसरी बार मेरी आंखें खुली, तब मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बेड के पास चेयर पर बैठी थी। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि एक्सीडेंट के बाद मैं जिंदा बच गई, लेकिन इन सब के बाद एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं सब कुछ भूलती जा रही थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं था कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला था। मुझे बस इतना याद रहता था कि मेरे सर पर चोट लगने की वजह से मुझे भूलने की बीमारी हो चुकी है, जिस वजह से मैं अपने दिमाग में कोई भी नई मेमोरीज स्टोर करके नहीं रख सकती थी। सर पर चोट लगने और भूलने की बीमारी से मुझे 24 घंटे से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस बीमारी को कैसे ठीक करूं। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि जब तक तुम्हारा दिमाग इस बीमारी को खुद से ठीक नहीं कर लेता, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ भूलने की बीमारी हुई थी, लेकिन मुझे ये तो याद था कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे दोस्त कौन है। इसी वजह से मैं इस बीमारी से इतना डर नहीं रही थी। मैंने एक डायरी में अपनी मेन बातों को लिखना शुरू कर दिया, ताकि मैं उन बातों को हमेशा याद रख सकूं, और हर रोज सुबह मैं वो डायरी पढ़ने लगी। लेकिन इस बीमारी की वजह से मेरे साथ एक डरावनी बात हुई। ये बात तब की है जब मैं अपने पति से पहली बार मिली थी। उस रात हम दोनों एक बार में गए थे। हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तब हम दोनों मेरे पति के घर ही चले गए, और जब मैं सुबह उठी, तब मैंने देखा कि मेरे साथ कोई अनजान आदमी सो रहा है और मैं काफी ज्यादा ही डर गई। मैं डर कर बेड से उठी और मैंने बोला कि आखिर तुम हो कौन। खुशकिस्मती से मेरे पति ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने आराम से बैठाकर मुझे सब कुछ समझाया कि पिछली रात हम कहाँ थे और यहाँ कैसे आए। मेरे पति ने मुझे हम दोनों की एक फोटो भी दिखाई। तब मुझे सब याद आ गया। तब मैंने देखा कि मेरे हाथ में चाकू था और मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही थी कि मैंने अपने पति को चाकू से नहीं मारा। अगले दिन भी मुझे अपने पति के साथ सोकर उठने पर काफी अजीब फील हो रहा था। मुझे अजीब ना लगे, इसके लिए हमने घर की दीवारों पर हम दोनों की फोटोज लगा दी थी। मुझे ये भी याद नहीं था कि हम दोनों की शादी आखिर हुई कब थी। तब मेरे पति ने मुझे हम दोनों की शादी वाली फोटोज दिखाई। फोटोज देखकर मुझे यकीन हो गया था कि हम दोनों की शादी हुई है। तब मैंने अपने पति को बोला कि मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर मेरे पति ने हैरानी से पूछा कि आखिर वहाँ क्यों जाना है। तब मैंने बोला कि मुझे मेरे कपड़े और बाकी का सामान लेने जाना है। ये सुनकर मेरे पति काफी खुश हुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरे घर से सामान लेने के बाद मैं अपने पति के घर रहने लगी, और वैसे ही हर रात मैं डायरी लिखती और सुबह उठकर हर रोज डायरी पढ़ने लगी। एक दिन मैंने अपने दिमाग का टेस्ट लिया कि अगर मैं पूरी तरह से रिलैक्स होकर नहीं सोती हूँ तो क्या मुझे ये सब याद रहता है। मैं 3 घंटे सोकर उठ गई और थोड़ी देर बाद वापस सो गई। तब मुझे पता चला कि अगर मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट नहीं दूंगी, तब मेरा दिमाग भी रीसेट नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने से मुझे काफ़ी नींद आने लगी थी और मैं पूरा दिन थकी थकी महसूस करने लगी। मेरी इस बीमारी से मुझे एक बात का काफ़ी डर रहता था कि एक दिन मेरी डायरी बहुत लंबी हो जाएगी और हर सुबह मैं अपनी डायरी पढ़ भी नहीं पाऊंगी। मुझे एक और बात का भी डर लग रहा था कि अगर मेरा कोई बच्चा होता तो मेरी इस बीमारी की वजह से मुझे तो उसका बचपन भी याद नहीं रहता। कब वो बड़ा हो जाएगा, कब वो स्कूल कॉलेज जाएगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दिमाग जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं भी आप लोगों की तरह सब कुछ याद रख सकूं। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे लिए भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं।